जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु के गोचर का प्रभाव लेकर। यह सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों की जिनकी जन्म राशि, नाम राशि या लग्न राशि वृश्चिक है, उनकी राहुगत गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार कुंडली है। इसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों 12 अप्रैल को राहु देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 साल बाद वो अपने शत्रु मंगल की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 18 साल बाद, और अब 18 महीने के लिए, लगभग 1.5 साल के लिए वह मंगल की राशि में ही रहेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर राहु का यह प्रभाव आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। ये यहां पर आप 1 नंबर देख रहे हैं ना, ये आपका छठा भाव है, सॉरी अष्टम भाव नहीं, छठे भाव में। यहां पर 1 नंबर की राशि है, यहां पर छठे भाव में राहु का गोचर होगा और छठे भाव का राहु मालामाल बनाता है। मालामाल मतलब पल में आपकी काया पलट कर दे। राहु को कहा ही गया है मायावी ग्रह। माया का मतलब क्या है? अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ बदल जाए, आपके सभी दुखों का अंत हो जाए, आप करोड़पति अरबपति बन जाए, आपके पास अचानक कहीं से ऐसा कोई काम बन जाए। आपका व्यापार, कर्म तो करना होता है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि बिना कर्म किए आपके पास धन संपदा आ जाएगी। ज्योतिष कभी नहीं कहता कि बिना कर्म किए आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हम कर्म करते हैं, हर इंसान कर्म करता है, लेकिन हाँ, किसी का भाग्य साथ नहीं देता तो तमाम कर्म करने पर, मेहनत करने पर भी वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन जब राहु तीसरे, छठवें, 10वें या 11वें भाव में होता है तो काया पलट कर देता है, अल्टीमेट रिजल्ट देता है, अल्टीमेट। यहां पर राहु आपको धनवान, पैसे वाला, भाग्यशाली, कार्य सिद्ध करने वाला, हर तरह का काम करेगा। यहां पर राहु आपको रंग से राजा बनाने की ताकत रखता है। यह राहु क्यों रखता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। राहु के पास मंगल की ताकत आ गई है। मंगल की राशि में है राहु, मेष राशि, यह मंगल की राशि है। मंगल की राशि में राहु प्रवेश करने जा रहा है और आपकी राशि भी का स्वामी ग्रह भी मंगल है, तो सीधे राहु का कनेक्शन आपकी राशि से हो गया। क्योंकि राहु जहां पर भी बैठता है और जिस राशि पे भी बैठता है, उसकी ऊर्जा को एम्प्लीफाई कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना। और ये कहें कि राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी ग्रह का चोला पहन लेता है। तो आप ये मान के चलें कि अब ये राहु मंगल हो गया, लेकिन मंगल से भी कई गुना पावरफुल मंगल हो गया। अब आप समझे कि मंगल वृश्चिक राशि वालों का पावरफुल हो जाए और छठे घर में हो जाए तो क्या परिणाम देगा। सबसे बड़ी बात, यह राहु कहेगा मैं झुकूंगा नहीं। आजकल बहुत फेमस चल रहा है ये डायलॉग, मैं हारूंगा नहीं। ये सबसे बड़ी खासियत है इस राहु की छठे भाव में, और खास तौर पर मेष राशि में। मेष राशि का राहु वैसे अंगारक योग बनाता है। उस अंगारक योग के कारण क्या समस्याएं होंगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये राहु आपको झुकने नहीं देगा, और बल्कि आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपको का जो बुरा चाहते हैं, पीठ पीछे आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपकी चुगली करते हैं, आपका काम बिगाड़ते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, आपके व्यापार को नहीं बढ़ने देते, कई तरह की रुकावटें या समस्याएं लाते हैं, उन सभी का विध्वंस कर देंगे ये
राहु देव, क्योंकि अद्भुत मंगल की पावर है। या तो आपके विरोधी, आपके शत्रु रण छोड़ते हुए नजर आएंगे। वैसे भी वृश्चिक राशि वाले जातक अपना बदला लिए बिना छोड़ते नहीं है सामने वाले को। अगर किसी ने इनके इमोशंस को, इनको अंदर से आहत कर दिया है ना, तो जब मौका मिलता है तब ये बदला लेते हैं। और उस बदले की ताकत को इस समय राहु देव दे रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों को 12 अप्रैल से। लेकिन ये बदला ऐसा नहीं है कि आप खून खराबा, मारपीट या लड़ाई झगड़ा वो करें, नहीं। ये बदला इस तरह से कि आप अपने को ऊपर बना लें, उस तरह का बदला। आप मतलब जो लोग कहीं से भी आपकी हैसियत को नहीं समझते, आपको नहीं समझते, आपको वैल्यू नहीं देते, आपको या तो छोटा समझते हैं या बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, या आप यदि उनसे ऊंचे दर्जे पर भी है और वो आपका काम बिगाड़ते हैं, आपको नुकसान करते हैं, तो ये राहु उनको अब सबक सिखा देगा। क्योंकि राहु की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि राहु अपना काम पूरा करवाना जानता है। और अब राहु को ताकत मिल गई है मंगल की। राहु साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, राहु अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आपको ऑब्सेसिव बना देता है, आपको जुनून दे देता है। तो फिर आप कहेंगे राहु को खराब क्यों कहते हैं? क्योंकि राहु जो जुनून देता है, ऑब्सेशन देता है, वो जरूरी नहीं है अच्छी चीज का दे, वो बुरी चीज का भी दे देता है। इसलिए राहु को खराब कहते हैं। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जब आप यहां पर अपने शत्रु, अपने विरोधी, अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने पर उतर आएंगे, उनको कंपटीशन में हराने में उतर आएंगे, आप किसी और को अपने से आगे निकलने नहीं देंगे, तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट यहां पर राहु देने लगेगा। अल्टीमेट रिजल्ट। हाँ, लेकिन एक कमी भी है, साम दाम दंड भेद अपनाएगा तो उससे कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकलेंगे। सीधे तरीके से राहु नहीं चलता है। राहु की ये खासियत है। राहु बहुत क्लेवर माइंड है, उसे शॉर्टकट अपनाना पसंद है। और वो मंगल की राशि में वैसे ही है, तो जल्दबाजी, उतावलापन, शॉर्टकट को भी अपनाने का काम करेगा ये राहु। इसलिए ये अंगारक दोष भी बनता है, जो बहुत बड़ी समस्या में भी फंसा देता है। यदि आपके अंदर तामसिक गुणों की प्रवृत्ति ज्यादा है तो ये राहु खराब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में 3 गुण हैं जिससे पूरी दुनिया चल रही है, रजत, तमस और सतम गुण। और ये व्यक्ति इन तीनों गुणों को लेकर चल रहा है। राहु इन तीनों गुणों के हिसाब से फल देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप में रजत गुण है तो राहु यहां से सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखता है, तो आपको मोक्ष मार्ग पर भी ले जाने का काम करता है, मोक्ष मार्ग का कारक हो जाता है। इसलिए साधु, संत, मेडिटेशन, योगा करने वाले व्यक्तियों के लिए यह राहु, छठे भाव का राहु वरदान साबित हो जाएगा यदि आप सतम गुण को लेकर चलते हैं। यह राहु यदि आप राशि गुणों को लेकर चलते हैं तो ये राहु डिप्लोमेटिक का बहुत बड़ा कारक ग्रह है, राजनीति का बहुत बड़ा कारक ग्रह है। आपको राजनेता, अभिनेता बनाने की ताकत रखता है। जितने भी पॉलिटिशियन है, उनका अगर राहु अच्छा नहीं है तो वो पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकते। तो यदि आप में रजत गुण है तो ये राहु आपको लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देता है, क्योंकि मंगल की राशि में आ गया है। तो एक तो आपको हारने नहीं देगा, आपको नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, आपको कार्य करने की क्षमता इतनी अद्भुत दे देगा। और राहु में एक खासियत है कि राहु अटेंशन ओरिएंटेड प्लैनेट है। वो अपने ऊपर अटेंशन चाहता है। मंगल की राशि में आ गया तो ताकत लगा देगा अपनी पूरी कि आप उसकी वैल्यू करें, चाहे आप उसके शत्रु हो, उसके चाहने वाले हो, उसके रिश्तेदार हो, उसके मित्र हो। यदि आप उसे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसको सुन नहीं रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो राहु कैसे भी साम दाम दंड भेद के द्वारा आपका अटेंशन अपने ऊपर लाएगा और कहेगा कि मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे को फॉलो करो, इस चीज का नेतृत्व, इस कार्य का नेतृत्व, इस काम का नेतृत्व मैं करूंगा। और ये राहु अपनी अपनी चलाने लगेगा, हार नहीं मानेगा।
सबसे बड़ी बात यह है राहु की मंगल की राशि में आने से। और यहां से राहु की ये 5 नंबर लिखा हुआ है ना, ये राहु की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, तो पॉलिटिक्स में अल्टीमेट रिजल्ट देगा। यदि वृश्चिक राशि वाले कोई भी जातक यदि इलेक्शन 18 महीने में कोई भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल उनका कोई बैकग्राउंड है, तो राहु आपके वारे न्यारे कर देगा। छठे भाव में एक तो आपको हारने नहीं देगा प्रतिस्पर्धा के द्वारा। इलेक्शन क्या है? प्रतिस्पर्धा है ना। आपके विरोधियों, आपके कॉम्पिटिटर, आपके शत्रुओं से आपको हारने नहीं देगा। और दूसरा, यहां से पंचम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहा है, तो आपको इतना डिप्लोमेटिक बना देगा कि आपको मालूम है साम दाम दंड भेद से कैसे जीतना है, कैसे काम करना है, कैसे सफल होना है। तो ऐसे अल्टीमेट रिजल्ट देने वाला है, ऐसे चमत्कार करने वाला है। व्यापारियों को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम व्यापार में अपने विरोधियों से आती है, कंपटीशन से आती है। आपके सामने एक और कोई दुकानें चल रही है जो आपके व्यापार को नहीं आगे बढ़ने दे रही, तो राहु यहां पर ऐसी टेक्निक, ऐसा आइडिया, ऐसा क्लेवर माइंड चलाएगा कि आप कुछ ऐसा स्कीम चलाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी दुकान उसकी दुकान से कई गुना ज्यादा चलने लगेगी। आपका विरोधी, आपका शत्रु, आपका प्रतिद्वंदी अपने आप आपसे दूर हो जाएगा, वो कहीं आपके लेवल में रहेगा ही नहीं। ये राहु की खासियत है। अब यहां पर बात हो गई सतम और रजत गुण की। अब हम बात कर ले तमस गुण की। ये खतरनाक गुण है राहु का, क्योंकि राहु कारक है तमस गुण का, क्योंकि राहु राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है। असुर था, उसी का तो सर कटा था जिससे राहु बना है। तो इसमें तमस गुण ज्यादा होते हैं राहु में, इसलिए तो शॉर्टकट अपनाता है, इसलिए तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है। और फिर जब खराब हो जाता है तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि कर देता है। क्योंकि यदि आप अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को, अपनी वैदिक विद्याओं को अगर आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि जब भी असुर शक्तियों को ताकत मिली है, उन्होंने धर्म का नाश किया है, विध्वंस किया है। जैसे जब भी असुर पावरफुल हुए, उन्होंने इंद्रलोक पर आक्रमण किया है, उन्होंने स्वर्ग को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, और इसलिए उनका पतन हुआ है। क्योंकि धर्म का नाश करोगे तो पतन होगा। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा व्यक्ति कोई था नहीं, फिर भी उसका पतन हुआ, क्योंकि उसमें तामसिक गुण थे और उसने अपने क्रोध, अपने तामसिक गुणों पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए उसका पतन हुआ। राहु भी कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि राहु तामसिक गुणों को लेकर चलता है, और मंगल की राशि में आकर आप हो सकता है अपने अभिमान में, अपने जोश में, अपने आगे किसी को कुछ समझे ही नहीं, आप हर चीज में उग्र हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, लड़ाई झगड़ा करने लगे, वाद विवाद करने लगे, फालतू की लफड़ों में, लीगल समस्याओं में, गुंडागर्दी में आप फंस जाएं। इस तरह का काम राहु कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब जब गोचर में मंगल खराब होगा, राहु इस तरह की प्रवृत्ति बना देगा, क्योंकि राहु मंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो इन 18 महीनों में मंगल का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो ड्राइव करेगा राहु की चाल को। और जब जब मंगल पावरफुल होगा, राहु आपको अल्टीमेट रिजल्ट देगा, इतने शानदार रिजल्ट देगा कि आपकी काया पलट कर देगा, पल भर में आपको रंग से राजा बना देगा। लेकिन खराब होगा तो वाद विवाद में उलझाएगा, गलत कामों में उलझाएगा, गलत चीजों में, जो तामसिक गुण है उनको बढ़ा देगा, और उसके कारण आपका पतन भी कर सकता है। आपको लीगल, क्योंकि ये चोर प्रवृत्ति का ग्रह कहलाता है, और सरकार से प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि यहां से इसकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर है। 12वां भाव जेल का है, अनाथ आश्रम का है, हॉस्पिटल का है। तो इन सारी एनर्जी को एक्टिव कर सकता है राहु, अगर आप उस तरह के कोई कर्म कर रहे हैं। यदि आप तामसिक गुणों को लेकर चल रहे हैं, उस तरह की कोई कर्म कर रहे हैं, तो राहु इस 12वें भाव को एक्टिव करके आपको अनाथ आश्रम या जेल या हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। और यदि सात्विक गुणों को लेकर चल रहे हैं, सात्विक नहीं तो राजसिक गुणों को अगर आप लेकर चल रहे हैं, तो ये राहु आपको विदेश ले जाएगा, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है। आपको घर से दूर, विदेश में, आपके कार्य क्षेत्र के लिए आपको घर से दूर ले जाने के योग बनाएगा ये राहु। यदि आप एनआरआई हैं, आप अगर विदेश में ही रहते हो, तो योग कारक स्थिति बना रहा है आपके लिए। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, वहां पर बसना चाहते हैं, वहां पर काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको कई तरह के अवसर देगा।
या तो एमएनसी कंपनियों के माध्यम से, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, या विदेशी काम से, या विदेश में सेटल करके, या ऐसी जगह आपको ले जाने की कोशिश कर सकता है जहां आपका कल्चर नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, जहां आप अपने आप को अकेला महसूस करें। जैसे नॉर्थ वाले साउथ में आ जाए, साउथ वाले नॉर्थ में चले जाएं, या आप किसी दूसरे देश में चले जाएं जहां आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, ऐसी जगह से आपको लाभ दिलाएगा। तो ऐसे फायदे भी दे रहा है, लेकिन ये अंगारक दोष, ये राहु खराब खतरनाक तभी है जब आप तामसिक गुणों को अपनाएंगे। आप अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करेंगे, जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे, नशीली पदार्थों का सेवन करेंगे, पराई स्त्री पराय पुरुष के प्रति अपना वो रखेंगे, तो फिर ये राहु आपके लिए गड़बड़ करने लगेगा। ये तामसिक गुणों को बढ़ा के तो फिर पतन करता है। इसने रावण को नहीं छोड़ा तो आप क्या है फिर। तो तामसिक गुणों से बचना है। यदि आप मंगल को पावरफुल कर रहे हैं तो मंगल के राशि और सात्विक गुणों को पकड़े, तो ये राहु आपकी काया पलट कर देगा, क्योंकि ये नवम दृष्टि से आपके धन स्थान को भी देख रहा है। तो कर्म के द्वारा आपको धन देगा, अद्भुत धन देगा। और आप यदि किसी जॉब की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, तो इंटरव्यू अल्टीमेट जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में तो आपको लाभ देगा ही देगा राहु। तो आपको अच्छा रोजगार मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, लेकिन एटीट्यूड को संभाले, क्योंकि मंगल खराब होगा तो आप गलत एटीट्यूड रखेंगे तो फिर नौकरी जाएगी भी, लगी लगाई नौकरी चली जाएगी। तो ये राहु आपको अद्भुत परिणाम दे सकता है, अद्भुत। यदि आप छात्र हैं और किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में आपको बहुत उच्च स्तर की शिक्षा के द्वारा आपको बहुत उच्च स्तर के परिणाम दे सकता है। यदि आपका गुरु भी अच्छा है, यदि आपका बुद्ध भी अच्छा है, तो आप उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य अच्छा है तो सरकारी नौकरी के भी योग बनाएगा राहु। मंगल गोचर में पावरफुल होगा तो परिणाम और ज्यादा बेटर आएंगे, आपके पक्ष में आएंगे। तो इस तरह की स्थिति बना रहा है, इस तरह की योग कारक स्थिति बना रहा है ये राहु। तो राहु छठे भाव में बहुत ज्यादा लाभकारी परिणाम देता है, इस बात को याद रखें। लेकिन राशि और सात्विक गुणों के साथ, तामसिक गुणों के साथ रहेंगे तो आपको हो सकता है अचानक लाभ दे दे, लेकिन अचानक आपको हर्ष से फर्श पर भी ले आएगा, राजा से रंक भी बना देगा। इस बात का भी ध्यान रखें। बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स अवश्य करें। आपको कैसा लगता है कि राहु आपके साथ क्या करने वाला है, आप हमें अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।